रतनगढ़ मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। रतनगढ़ पुलिस ने रविवार को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में दोनों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। रतनगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर रतनलाल ने शाम 4 बजे करीब बताया कि बीती रात रतनगढ़ मेगा हाईवे पर रिको तिराहे के पास डंपर और बाइक की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पढ़ियारा निवासी बनवारी लाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका चचेरा भाई सुरजाराम और उसका दोस्त खिराज अपनी बाइक पर शनिवार देर रात मेगा हाईवे से संगम चौराहा की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे डंपर ने रिको तिराहे के पास मेगा हाईवे पर बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको निजी वाहन से पहले रतनगढ़ के गवर्नमेंट जालान अस्पताल लाया गया। यहां दोनों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू रेफर किया गया। चूरू अस्पताल में चिकित्सकों ने सुरजाराम और खिराज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। यहां रतनगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। करवाया कि ये दोनों मोटरसाइकिल से कुडेरा फाटा से संगम चौराहे की तरफ जा रहे थे, तो रात के समय डंपर चालक है उसने अपने डंपर को तेज गति और लापरवाही से चला कर टक्कर मार दी। घायल अवस्था में इनको पुलिस के द्वारा और आमजन के द्वारा रतनगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। ये सीरियस होने के कारण इनको चूरू रेफर किया गया था। दौरान इलाज इनकी डेथ हो गई। अभी इनका पोस्टमार्टम करवाया के बॉडी है वो इनके वारिसान को अंतिम संस्कार के लिए स्कूल की। शिव कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन, महिलाओं ने निकाली शोभा यात्रा। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। सम्मेलन के तहत महिलाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण बना दिया। कार्यक्रम में बुधगिरी से पधारे दिनेश गिरी महाराज, बालकनाथ महाराज, गिरवर सिंह, ओम प्रकाश दर्जी, निर्मला गहलोत और डॉक्टर मोनिका मंचासीन रहे। अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। शाम 4 बजे मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश गिरी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सनातन संस्कृति का संरक्षण करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि ऐसे सम्मेलन जातिवाद को समाप्त करने, राष्ट्र विरोधी सोच का सामना करने और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। निर्मला गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में हिंदू संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं का संरक्षण व प्रसार अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर मोनिका ने पंच परिवर्तन विषय पर प्रकाश डालते हुए परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी अपनाने, नागरिक कर्तव्य और सामाजिक समरसता को भारत की प्रगति के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पर्यावरण, स्वच्छता, गौ सेवा और विशेष सहयोग के लिए कई परिवारों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। रतनगर में चूल्हे की आग से झुलसी 7 वर्षीय बालिका, बर्न वार्ड में इलाज जारी। चूरू के रतनगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में चूल्हे पर पानी गर्म करते समय आग भभकने से 7 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे के बाद परिजन तुरंत बालिका को निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उसका उपचार शुरू किया। इमरजेंसी वार्ड में परिजनों ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि रतनगर निवासी 7 वर्षीय कविता घर में जल रहे चूल्हे के पास बैठी हुई थी। इसी दौरान उसने लकड़ियों पर की जाने वाली पॉलिश को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। पॉलिश डालते ही आग अचानक तेज भभक गई। आग की चपेट में आने से कविता झुलस गई। हादसे में बालिका की गर्दन, हाथ, पेट और पैर झुलस गए। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने बालिका का प्राथमिक उपचार किया। हालत को देखते हुए उसे बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बालिका की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इमरजेंसी वार्ड स्टाफ की ओर से इस हादसे की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को भी दे दी गई है। अग्रसेन नगर में सर्व ब्राह्मण महासभा का विप्र स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित, समाज की एकजुटता पर दिया गया जोर।
चूरू के अग्रसेन नगर स्थित सामुदायिक भवन में रविवार को सर्व ब्राह्मण महासभा का विप्र स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने यूजीसी कानून को लेकर दोपहर 2 बजे करीब कहा कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। मिश्रा ने कहा कि देश में जाति व्यवस्था अब लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घूसखोर पंडित विवाद को लेकर मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनोज वाजपेयी और विजय पंडित को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां वे जाएंगे वहां उनका सामाजिक विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम में चूरू में ब्राह्मण हॉस्टल और सामुदायिक भवन निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रावधानों के सरलीकरण तथा पंचायती राज व निकाय चुनावों में ब्राह्मण समाज को आरक्षण देने की मांग भी रखी गई। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने चूरू जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। वैद्य बनवारी लाल शर्मा को जिलाध्यक्ष तथा गौरीशंकर शर्मा को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा हुई। इससे पूर्व कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। वक्ताओं ने समाज को संगठित रहने, शिक्षा पर ध्यान देने और सामाजिक एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह के अंदर समाज की बहुत सारी गतिविधियों में हमने चर्चा करी। सभी लोगों के अलग अलग विचारों को सुनने का अवसर मिला। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज सबको साथ लेके चलता है और वो यही चाहता है कि सनातन के रक्षक इस ब्राह्मण की रक्षा भी हो। ब्राह्मण कभी किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको इतना ही कहना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज सबके साथ लेके चलने वाला समाज है। इसको आगे लाने का अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा करी। बहुत सारे हमने प्रस्ताव आज पारित किए हैं और समाज एकता के लिए सब लोग सामूहिक रूप से एक होकर के समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यूजीसी में जो कुछ भ्रांतियां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। सबसे बड़ी बात, यूजीसी के अंदर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, कोई ब्राह्मण समाज का या स्वर्ण समाज का व्यक्ति कभी किसी की खिलाफत करता ही नहीं है। कोई ये पूछ के जाता है किसी रेस्टोरेंट में कि मुझे क्या भोजन कराने वाला व्यक्ति कौन है। जाति प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है और ख़त्म होने की कगार पर है। इसको जिंदा करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति ने जो खुद अपने आप को ब्राह्मण कहता है, मनोज वाजपेयी और विजय पंडित, जिसने फिल्म का निर्माण किया है, हमने उनको एक कानूनी नोटिस भेजा है कि हम उनका समाज से बहिष्कार करेंगे। अगर 7 दिन में उस फिल्म का नाम नहीं बदल दिया गया तो हम उन दोनों समाज के व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत करेंगे। जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनका मुंह काला करेंगे। ऐसे लोग जो समाज के नाम पर ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का एक साजिश रच रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं, उन लोगों के हम हर प्रकार से खिलाफत करेंगे। देखिए, EWS में का सरलीकरण होना चाहिए। कई बार लोगों को सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आती है तो उसका निवारण होना चाहिए। साथ साथ ये भी होना चाहिए कि पंचायत राज के चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव में जिस प्रकार से SC ST OBC का आरक्षण मिला हुआ है वो लाभ उनको भी मिलना चाहिए।